एज एन आर्टिस्ट मैं सोचूंगी नंबर्स के बारे में कि इसके नंबर्स कैसे आएंगे, तो शायद उस फेयर में मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये नंबर्स जब आपके माइंड में बैठ जाते हैं ना, तो आपको वो डिमोरलाइज करते हैं हमेशा। तो मेरा शुरू से ही क्राइटेरिया ये है कि ईमानदारी और प्योरिटी के साथ काम करना। दैट्स इट। Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. I'm Rashida Sahni, and today joining me for a super fun conversation are Jasmine Bhatti and Gurnazar for their recently released song Tenu Yaad Karan. Hi Gurnazar, hi Jasmine, how have you two been? Hi Rashida, we've been good. Thank you for having us. You're most welcome. So firstly, congratulations for the response, the incredible response that the song has received. In fact, I was just going through a few YouTube comments. So, now that it's just been a day, first of all, and the response has been great. But while you were shooting it, or while you said yes to the project, did you know that it's going to be, such a nice song and the response is going to be, incredible? Honestly, एक बात बताऊं, अगर एज एन आर्टिस्ट मैं सोचूंगी नंबर्स के बारे में कि इसके नंबर्स कैसे आएंगे, तो शायद उस फेयर में मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। सो आई ऑलवेज गो विद द इंस्टिंक्ट। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने गुरनजर से स्टोरी लाइन मांगी, वो और भी क्यूट थी, एंड माय इंस्टिंक्ट आई लव इट, इट्स ब्यूटीफुल। दोनों ने इतना प्यारा गाया है, इतनी प्यारी स्टोरी लाइन क्राफ्ट की है। आई वांट टू डू इट, आई शुड डू इट, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू विद एवरी प्रोजेक्ट। That's great, makes sense, yeah. Gurnazar? मेरे लिए भी ये सेम चीज है। मैं कभी ना उसका रिजल्ट, मेरी बस यही कोशिश रहती है, दिस इज मेरा एक्सपीरियंस हो गया अभी ये गाने करके और गाने रिलीज कर करके, कि उनका एंड रिजल्ट सोच के मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करता। मैं सिर्फ अपना 100% देता हूँ और पूरा ईमानदारी के साथ करता हूँ। चाहे वो गाना रिलीज होने के बाद की चीजें हो, गाना बनाने से पहले आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। ना मेरे ऑडियो की क्वालिटी, ना मेरे किसी भी वीडियो की क्वालिटी। आई ऑलवेज गिव माय 100, और उसके बाद उसका कैसा रिस्पॉन्स आता है वो मैं बाबा जी पे छाड़ देना होना। मैंने होता है कि अगर मैंने अच्छी नीयत से काम किया तो सब उसको पसंद करेंगे। चाहे वही जैसे जैस्मीन ने बोला, इफ यू ये नंबर्स जब आपके माइंड में बैठ जाते हैं ना, तो आपको वो डिमोरलाइज करते हैं हमेशा। तो मेरा शुरू से ही क्राइटेरिया ये है कि ईमानदारी और प्योरिटी के साथ काम करना। दैट्स इट। और उसके बाद जब अच्छे नियत से काम होगा, अच्छे लोग होंगे आपके साथ, तो अच्छा ही रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये सॉन्ग जब मैं देख भी रही थी तो ऐसा लग रहा था, ये इसमें ना एक बहुत इनोसेंट लव, वो फर्स्ट लव वाली वाइब है, स्मॉल टाउन से रिलेटेड फुल ऑन पंजाबी वाइब्स हैं। सो व्हेन यू वर शूटिंग फॉर इट, did it take you to your first love, or remember something from your real life? ऑब्वियसली असीस ने और गुलनजर ने जिन इमोशंस से, फीलिंग्स से गाया, मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करना। मैं सुन के ही बस आई यूज्ड टू गेट इनटू दैट जोन, और वो मेरे चेहरे पे दिख रहा है सॉन्ग में। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ बिगेस्ट क्रिटिक। मैं खुद अपने अंदर छोटी छोटी कमियां ढूंढती हूँ, बट ये देख के आई वाज लाइक या आई एम डूइंग जस्टिस टू इट, क्योंकि उस टाइम मैं फुल उसी जोन में थी, इमोशन में थी। आई वाज फीलिंग दोस बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, एंड गाना सुन के ये सब प्यार वाला गाना ना, यू वुड वांट टू फॉल इन लव। आई एम श्योर। गुरनजर? बिल्कुल ऐसा जब नया नया कभी भी होता है ना, कि किसी के साथ नई नई बात शुरू होनी, वैसे भी होती है जब भी प्यार वाला सीन होता है, तो मतलब सारी सारी रात फोन पे, है ना, और बताना होता है कि हाँ मैंने इतने बजे खाया, इतने बजे पिया। तो ये बड़ी स्वीट चीजें हैं, मेरे ख्याल से ये सबकी लाइफ में हुई है। तो मैंने और आप ना जब किसी को कुछ भी डेडिकेट करते हो तो ऑलवेज एक अंदाज में करते हो कि मैंने आज तेरे को इतना याद किया, आज मैं वो करते हुए तुझे याद कर रहा था, मैं वहां पे गया, वहां पे भी मुझे तेरे ख्याल आए। तो मैंने यही थॉट लेके ये गाना बनाया था। और जब विजुअल्स के अंदर भी गुरिंदर बाबा जिन्होंने वीडियो शूट किया, जब उन्होंने हमें वीडियो का कंसेप्ट सुनाया, भी बहुत लव इट, और मैंने उनको कुछ भी चेंज करने के लिए बोला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने विजुअल्स में सारी वो चीजें रखी थी कि जो एक हिचकिचाहट होती है ना नए नए प्यार में, और प्यार भी बहुत होता है, तो वो चीजें ही उनको दिखानी थी। तो बहुत मजा आया हमें। एक्सीलेंट। और वो एक्चुअली एज जैस्मिन मेंशन, वो दिख भी रहा है म्यूजिक वीडियो में, डेफिनेटली।
Okay. So, Jasmine, of course, you have been doing music videos, and all your music videos, touch would have been doing great. So, can we like call you the, new music video hit girl, hit actress? Because, we see you, and it's so good. It's so pleasant to see you in, songs. It's a great compliment for me. Thank you so much. But I think मैं वो इंस्टिंक्ट के साथ करती हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने कनेक्ट किया, आई एंजॉयड इट. सो द पीपल जो देख रहे हैं, बिकॉज आर्टिस्ट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होनी चाहिए ऑनेस्टी. वो सिंगर या म्यूजिशियन होते हैं, वो अपने इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. मैं एज एन आर्टिस्ट एक्सप्रेशन से करती हूँ, मैं अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ करने की कोशिश करती हूँ. और जब वो स्क्रीन पे वैसा ही रेसिप्रोकेट होता है, तो इट गिव्स मी इमेंस कॉन्फिडेंस कि ओके व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू वो उनको भी अच्छा लगा. सो ऑब्वियसली इट मेक्स मी फील ग्रेट. That's excellent to hear, definitely. And Gurnazar, I remember last time we spoke for Vaji Vaj, jab wo release hua tha, even that was a hit. This concept, that concept, both are totally different. Like you had mentioned even last time that आप try करते हो कि हर concept थोड़ा different ही हो. But do you think कि आज के time पे musicians के लिए थोड़ा difficult भी हो गया है, because there's so much competition firstly. Secondly, every musician is trying something similar, जो भी चल जाता है, जो hit हो जाता है. तो आपके लिए how do you create the difference? मैं सच बताऊं, मेरे लिए ये चीज मैटर ही नहीं करती, क्योंकि मैं कुछ सोच के कभी नहीं करता. मैंने शायद आखिरी बार भी यही बात की थी. मैं हमेशा बस करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो करता हूँ. मुझे अगर कोई कहता है ना कि यार ऐसी चीज करिए चलती है, या उसको देख के वैसा कुछ बनाने की कोशिश कर, मेरे को भगवान ने अगर उसके जैसा नहीं बनाया तो मैं उसके जैसा करूँ क्यों, है ना. एवरीवन इज डिफरेंट. तो मुझे तो बस वही है जो मेरे दिल को, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच के गाना बनाता हूँ. कई बार स्टूडियो में बैठे होते हैं तो किसी वाइब का गाना बन जाता है, कभी कभी बैठते हैं तो किसी वाइब का गाना बनता है ना. तो अगर वो गाना बनने के बाद अच्छा नहीं लगा तो हम उसको उड़ा देते हैं कि यार गोली मारी, अच्छा नहीं है, ये नहीं करेंगे हम. और जो चीज अच्छी बनती है हमसे, वो मैं करता ही करता हूँ, क्योंकि अपनी तरफ से मुझे ये पता है कि मुझे बुरा नहीं करना, मुझे अच्छा करना है. और वो लोगों को कितना अच्छा लगेगा वो तो रिलीज होने के बाद ही पता लगेगा. सो मैं कभी भी इस इन्फ्लुएंस में नहीं आता कि ऐसा करो या वैसा करो. जो बनता है, मुझे अच्छी वाइब आती है, मैं वो करता हूँ. Definitely. Okay. And this question is to both of you. How have you made the chemistry in the song look so effortless? ऐसा सच में लग रहा है real life में हो रहा है. How have you done that? इनके साथ मैं सच में बताता हूँ, ये तो इनकी तारीफ है कि इन्होंने इतने दिल से काम किया. इवन गुरिंदर बाबा भाई ने मुझे एक बात बताई थी, इन्होंने वीडियो शूट किया है मेरे ख्याल से जैस्मिन के मैनेजर के साथ. उनको कुछ गलत मैसेज उनको अंडरस्टैंड हुआ कि इनको सुबह अर्ली पहुंचना है, 8 बजे तक इनको पहुंचना है. और उन्होंने इनको बोला था कि 8 बजे आप होटल से चलना, क्योंकि जहां शूट था वो लोकेशन आई थिंक 2 घंटा दूर है चंडीगढ़ से. और ये 8 बजे वहां पहुंच गए, और उस टाइम उन्होंने मेरा शूट करना था कुछ. तो अब उनको टेंशन होगी कि है ना कि मैंने आर्टिस्ट को टाइम कुछ और दिया था, वो 3 घंटे पहले आए हैं, और डेफिनेटली वो इतना अच्छा काम करती हैं. तो बहुत रेयर लोग होते हैं जो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं. तो उन्होंने मेरे मतलब ये जैस्मिन, आई एम टेलिंग यू, ये हमारी जिस दिन मैं फाइनल एडिट लेने गया, उन्होंने मुझे ये बात बताई. कहते यार मैं इतनी टेंशन में था कि मैं ना वैनिटी में गया कि है ना बोलेंगे कि यार आपको टाइम सही देना चाहिए था, जो नॉर्मली बॉम्बे के आर्टिस्ट करते हैं. बॉम्बे के क्या कोई भी आर्टिस्ट करता है, क्या टाइम तो सही से बताऊं हमें. बट इन्होंने इतने प्यार से उनको बोला तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो, अपनी देर में घूम फिर लेती हूँ. मतलब उस इंसान की पूरी टेंशन खत्म होगी. आपको पता है उसके माथे पे, मतलब उसको ये पता लग गया कि हाँ मेरा वीडियो अच्छा होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग ही आपकी अच्छे मूड से और अच्छी चीजों के साथ होती है तो आपका एंड रिजल्ट ऑलवेज गुड होता है. तो उन्होंने ये बोला, तो ही रिमेम्बर्ड इट, क्योंकि मुझे याद नहीं था, अभी मुझे याद आया. हाँ मतलब मैं सुबह उठ ही गई थी, पहुंच ही गई थी, इतनी सुंदर जगह खेतों में शूट कर रहे थे. आई वाज लाइक अभी ट्रिप करने का क्या फायदा है, लेट्स हैव फन, लेट्स एंजॉय इट. मैं खेतों में चिल कर लेती हूँ, जब तक आएगा शॉट आ जाएगा. इट्स कूल. Okay. And Jasmine, would you want to add to the chemistry part? यार ऑनेस्टली गुरनजर, I was in the hotel, हमारा म्यूजिक वीडियो शूट था. सो ही सेड कि लेट्स जस्ट मीट फॉर लाइक 5 minutes. आई सेड ओके. सो और गुरनजर का शो था उसी रात को.
So he came, he met me, एक casual hi hello, you know, he put in that effort to make me feel comfortable. तो जो एक होता है ना effort बहुत important होता है. He as an artist, he wanted to make sure कि गाना अच्छा हो, लड़की बॉम्बे से आई है, she doesn't know me, she feels comfortable. So वो shoot से एक दिन पहले मुझसे मिलने आए, and then on set also everybody was, trust me, I am not like बढ़ा के, very sweet, super humble, super fun, so much energy, so much positivity. तो जब आप अपने co-actor के साथ comfortable feel करते हो ना, तो अपने आप chemistry आती है. It's the comfort level, it's give and take when two artists are working. So that give and take was beautiful. That's so sweet. Okay, so lastly, before we end this, I have this quick rapid fire round with you two, and it's of course related to you two working together. So अगर आपको लगता है आप खुद हो, तो you can point it to yourself, or else आप दूसरे का नाम ले सकते हो. So first question is, who used to be late on set? I know who used to be early on set now. Before time. गुड नजर, क्योंकि गुड नजर का रात को शो था, तो वो सुबह थोड़ा लेट आया था. Okay. हाँ जी, 15-20 मिनट, आधा घंटा लेट हो गया सी मैं, पर इतना तो चलता है. हाँ, इतना तो स्टैंडर्ड है. Okay. Who was the workaholic one? I think our director. ये हम दोनों के लिए. This will go to our director and cameraman. They were so much into it. Cameraman और director, they were so much into it कि उन दोनों के आपस में conflict हो रहे थे. नहीं, ये shot ऐसा भी, shot वैसा भी, वो shot यहाँ से भी. They, both of them, hats off to them. They were too good. Okay. Who speaks better Punjabi? Obviously, Good Nazar. Good Nazar. Okay. Who took more takes? मैं, शायद. मैं. No. नहीं, ऐसा नहीं है. I think ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्टर से आपको पूछना चाहिए. हाँ, ये हमारा, पर मुझे लगता है मैं फिर भी ना, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ. अच्छा. Okay. I didn't feel so. You were cool. Okay. But who was more fun on the set? Fun. Again, हमारे डायरेक्टर को जाएगा, पता नहीं वो क्या खा के आए थे, इतनी एनर्जी, इतना और उनमें हमेशा इतनी एनर्जी होती है. उनको वैसे रेगुलर रूटीन में भी हाय हेलो करोगे, हो की हाल है, ऐसी है. Okay. Who took more time to get ready? लड़कियों को लगता है हमेशा. पर मतलब मैं तो फटाफट नहीं, ये तो हो जाते होंगे, बट ओवरऑल पर इनका भी क्या कसूर. हम साडे बाल छोटे छोटे 2 मिनट से सेट हो जाएंगे, हुन इन्हां दे लंबे बाल ने तो टाइम तो लेंगे. ये तो नेचुरल चीज है. बिल्कुल agreed. Okay. Who forgot the steps or the positioning more while shooting? मैं भूली होंगी. मैं हूँ थोड़ी, मैं थोड़ा लॉस्ट बीच में, इधर उधर कुछ और सोचने में, गोलगप्पे खाने में बिजी हो गई, या इधर उधर घूमने में बिजी हो गई. Okay, thank you so much, Jasmine and Good Nazar, for chatting with me. It was a pleasure talking to you. We'll be waiting for another this thing. Maybe after your characters get married in the song, we'll be waiting for another part of the song. Done. Thank you so much. Done. Okay, thank you so much. Bye. Take care. Bye. Bye. Thank you, darling. Bye.